कारीगरों, विशेष तौर पर जो शिल्पकार हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको जो 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 प्रधानमंत्री की गरीब लोगों को रोजगार देने की योजनाएं हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे लोगों को भी लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च करने की सरकार की योजना है, ताकि युवाओं को, बेरोजगारों को उनका कौशल विकास, उनका रोजगार, ये सब दिया जा सके। यानी उद्योग के नाते भी व्यवस्था की गई है कि प्रशिक्षण व्यवस्था 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI जिनको कहते हैं, उनमें हब एंड स्पोक व्यवस्था, इसके माध्यम से उनको विकसित किया जाएगा और उनके परिणाम कौशल के नाते अच्छे निकले ताकि रोजगार लोगों को मिले। इस प्रकार से इसमें व्यवस्था की गई है। नए बंधु जो रोजगार प्राप्त करेंगे, खास करके गरीब व्यक्ति पहली बार प्राइवेट सर्विस में जाता है तो उसको एक संकोच होता है कि EPF वगैरह में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, तो EPF का रजिस्ट्रेशन सुलभ हो जाए, इसके लिए एक इंसेंटिव रखा गया कि ऐसे नए लोग जो रजिस्टर कराएंगे उनको 1 महीने की सैलरी यानी 15,000 रुपये तक का पैसा उनको इंसेंटिव के रूप में 3 किस्तों में दिया जाएगा, ताकि उनको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होने का उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी योजना ऐसे लोगों के लिए की गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में तो हमको पता ही है कि जो पहले से चल रही है उसको और एक्सटेंड किया गया है अगले वर्ष के लिए भी। इसमें भी राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार से खेती बाड़ी को यानी किसान के लिए और लाभ कैसे हो, क्योंकि राजस्थान एक किसान कृषि प्रधान प्रदेश में कह सकता हूँ, तो भी यहाँ एक अलग से एक मिशन बना करके कृषि और बागवानी फसल, उसमें नई टेक्निक और नई नई वैरायटीज़ जो यहाँ की जलवायु के हिसाब से, पानी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो ज़्यादा उपयोगी हैं, इसके लिए चयन करके एक मिशन बनाया गया है। खास करके उसमें दलहन और तिलहन, सरसों है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, इन सब फसलों को कैसे ज़्यादा बनाया जाए इसकी कार्यनीति एक बनाई जाएगी और इसमें राजस्थान को मुख्य रूप से लाभ होगा, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी के कारण से ऐसी फसलें नहीं ज़्यादा बढ़ाई जा सकती जो पानी पर निर्भर हैं, लेकिन ये फसलें हैं जिनमें पानी कम लगता है और जलवायु के हिसाब से तिलहन दलहन में राजस्थान कैसे आत्मनिर्भर बने, इसकी विशेष योजना बनाई गई है। किसानों की ज़मीन, उन ज़मीनों का विवरण, क्योंकि बहुत से ऐसे विवाद खड़े होते हैं जब तक उनका डिजिटलाइज एक डाटा नहीं होता तो उनके विवाद झगड़े बहुत होते हैं, कब्जे के झगड़े होते हैं, बंटवारे के झगड़े होते हैं। तो 6 करोड़ किसानों की जो ज़मीनें हैं उनका विवरण और उनकी जो भूमि की रजिस्ट्रियाँ ठीक हो जाए, इस और एक विशेष डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम ये चलाया जाएगा ताकि इसमें किसानों को लाभ हो सके। और इसमें पहले चरण में 5 राज्यों को इसमें चुना जाएगा और ऐसे सब किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उस किसान क्रेडिट के साथ ये सारी चीज़ें जोड़ी जाएंगी ताकि उनको लाभ भी मिले उसका, और फिर फसल के बाद उनकी ठीक से बिक्री भी हो सके, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। पर्यटन में भी, क्योंकि भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना योगदान हो सकता है। राजस्थान इसके अंदर विशेष भूमिका अपनी निभा सकता है। तो राजस्थान का एक प्रकार से पर्यटन के अंदर जो अभी तक एक आंकड़ा है वो GSDP में 5% का योगदान है, और ये बहुत बड़ा योगदान है। 5% किसी एक सेक्टर का योगदान किसी एक प्रदेश में होता है तो ये अपने आप में बड़ा है। तो इसमें भी पर्यटन के नाते से कुछ ट्रेनिंग शुरू की जाएंगी, रोजगार दिए जाएंगे, कुछ के अंदर पर्यटन विभाग इसके अंदर जो और काम करेगा उसमें राज्य के 20 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिलेगा। ऐसा पर्यटन की योजना से आगे इसको बढ़ाया जा रहा है। पावर सेक्टर में कुल मिलाकर राजस्थान को जो पावर सेक्टर का कैपिटल जो खर्च है उसके अंदर लगभग 5% से ऊपर खर्च राजस्थान में होगा, यानी 20,000 करोड़ जो कैपिटल का एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का होगा उसमें 1,014 करोड़ रुपया इसकी शुरुआत है, क्योंकि ये
डिमांड बेस्ड होता है। डिमांड जहाँ जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट से जाती है उतना पैसा अलॉट होता है और उस पैसे को बाद में उसका यूटिलाइजेशन अगर होता है तो उसकी अगली किस्तें भी आती हैं। और जो CPSUs हैं वो भी अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं। तो टोटल CPSUs का 67,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस अगले वर्ष में होने वाला है, जिसमें 8,870 करोड़ रुपया राजस्थान के लिए है। राजस्थान ने अभी एक पीछे MOU किया है और उस MOU में 1,50,000 करोड़ रुपए की लागत के जो NTPC और NTPC ग्रीन, कोल इंडिया, इन सब के साथ लगभग 32,000 मेगावाट की पावर के प्रोजेक्ट, ये MOU हुआ 10 मार्च 24 को। तो उस नाते से यहाँ सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है। तो इस 32,000 में से लगभग 28,000, 28,500 मेगावाट तो केवल सोलर का है। तो सोलर अपने आप में राजस्थान उसका एक हब बन गया है। तो सोलर की जो प्रोडक्शन है ये राजस्थान में पर्याप्त होने वाली है।